हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके पास टाइम काफ़ी कम रह गया है। यू हैव लेस देन 10 डेज। कमीशन एग्ज़ाम आपका आ चुका है। सो वेलकम इन एच वी टैट इज टी सी टैट साइंस सीरीज 20+ टारगेट डेली बूस्टर, जो आपकी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक लेके जाता है विथ फुल सॉल्यूशंस। लेट्स बिगिन। First question of today's series is, in aqueous solution glucose remains as, जलीय घोल में ग्लूकोज रहता है only in open chain form, only in pyranose form, only in furanose form, or in all three forms in equilibrium. aqueous solution में ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है? Students, you can take your answer and at the video you can check your scorecard, analyze your preparation with us. एमसीक्यू सीरीज का एक बेनिफिट रहता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। आप लोग अपना वीक पॉइंट चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरिया आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सो व्हाट कैन बी द राइट आंसर? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। एक्वस सॉल्यूशन में एल्डोहेक्सोसिस फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पायरेनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ग्लूकोज जो है वो अबाउट 0.003% एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड 99.9% इन साइक्लिक हेमीएस्टल फॉर्म। साइक्लिक हेमीएस्टल फॉर्म दैट इज पायरेनोस फॉर्म. It looks like pyrrole, that's why pyranose form. So in right answer is option number B, only in pyranose form. Next question is, the term cell wall was given by, here options are Robert Hooke, Tatum, Scon or Dewey. So right answer is Robert Hooke. Robert Hooke. A plant cell wall was first observed and named by Robert Hooke in 1665. उन्होंने सेल वॉल को सिंपली वॉल नाम दिया था. नेक्स्ट इज, रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू, radioactivity is due to unstable nucleus. Option number A is the right answer. It occurs in the nuclei that don't have enough binding energy to hold nucleus together due to an excess of either protons or neutrons. ये कैसे न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा रहता है, जिसके कारण बाइंडिंग एनर्जी कम रहती है. So right answer is due to unstable nucleus. This series contain all three parts: chemistry, biology, physics. 3-in-1 series. Next is the correct decreasing order of dipole moment in CH3Cl, CH3Br and CH3F is मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल फ्लोराइड में करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है? सो हियर करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, इट्स CH3Cl, then CH3F, then CH3Br. Largest in case of chloride, methyl chloride, then methyl fluoride, and last one is the least in methyl bromide. वॉन डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज यूज टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल. तो इनमें मिथाइल क्लोराइड हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट, whereas methyl bromide has least, but methyl fluoride has greater dipole moment than methyl bromide but less than methyl chloride. So correct option is option number, which is the correct one? Decreasing order. Option number C is the right answer.
नेक्स्ट इज द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर, सेल टर्म का इस्तेमाल किसके लिए नहीं किया जाता है? एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3, वायरस। वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहती है, लाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो सेल डिवीजन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ओनली रेप्लिकेशन प्रेजेंट होती है वायरस में, वो भी वो जब होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट होता है तभी वो रेप्लिकेट कर पाता है. सो द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर वायरस. नेक्स्ट, द टेम्परेचर विच हैज द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज. तापमान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर एक ही रीडिंग देता है. 400, -400 डिग्री, -340 डिग्री, -1400 डिग्री. So your right answer is it's 40 डिग्री होगा. 40 नहीं रहेगा, यह डिग्री जीरो में कन्वर्ट हो गई है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री, नॉट 400, -40 डिग्री. Next is the geometry of electron pair around iodine in iodine pentafluoride is. आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में आयोडीन के आसपास इलेक्ट्रॉन जोड़े की ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल और पेंटागोनल प्लेनर. तो इसमें कौन सी ज्योमेट्री रहेगी? ज्योमेट्री को कैलकुलेट करने के लिए आप जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. हाफ इनटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. सो हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम, देयर आर 7 valence electron plus mono valent atoms are 5 fluoride. Positive और negative charge, कोई charge नहीं है, 0. So here 12 divided by 2, 6 is the answer. For 6 configuration क्या रहती है? Hybridization sp3d2 octahedral. लेकिन IF5 में 5 बेस पेयर होते हैं एंड 1 लोन पेयर होता है. तो इसके कारण इनकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो ऑक्टाहेड्रल की बजाय स्क्वायर बाई पिरामिडल बनती है. इसमें फ्लोराइड, 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 फ्लोराइड एंड सेंटर में आयोडीन, 5th फ्लोरीन एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So it's square bipyramidal. Option number C is the right answer. Next is the membrane around the vacuole is known as. रिक्तिका के चारा और की झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट. So your right answer is option number A. Next is water drops कैन नहीं चिपक सकती हैं क्योंकि फोर्स, सरफेस टेंशन, कांट मिक्स विथ वाटर, वाटर इज लाइटर देन ऑयल. दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दिस चांस. वॉच फुल वीडियो. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू सरफेस टेंशन. वाटर ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक टू ऑयली सरफेस ड्यू टू लैक ऑफ adhesive forces, not surface tension. Option number A is the right answer. Next is in tolerance test aldehyde. टॉलन के परीक्षण में aldehyde का क्या होता है? और oxidized to acids are reduced to alcohol, neither reduced nor oxidized, precipitate silver as silver chloride. टॉलन रिएजेंट की बात करें, टॉलन रिएजेंट एक सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स रहता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये. दिस इज सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब भी एल्डिहाइड और
अब टॉलन रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है, प्लस एस्टल्डिहाइड जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है टू एसिड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए are oxidized to acid acetic acids. Next is lysosomes are known as societal bags because लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि पैरासिटिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी. दिस इज लाइसोसोम. Lysosome is also known as waste disposal system of the cell. It helps to keep cell clean by digesting any foreign material like bacteria or food. It contains powerful digestive enzymes which help to digest foreign materials. Lysosome एक membrane bounded organelle है जो मोस्टली एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस एट्सेट्रा, जो ब्रेकडाउन के लिए कैपेबल रहते हैं. जितने भी बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एट्सेट्रा. और जब सेल की डेथ हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, ये खुद की ऑटोलिसिस कर देता है. दैट्स वाई इट्स नोन एज सोसाइटल बैग, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद ऑब्जेक्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी. Next is tear gas is used by the police to disperse the mob contains. भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड. टीयर गैस को फॉर्मली लैक्रोमेट्री एजेंट भी कहा जाता है और लीथल केमिकल वेपन है ये, जो कॉर्नियल नर्व्स, आइज की जो कॉर्नियल नर्व्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है टू काउज टीयर्स, पेन एंड इवन ब्लाइंडनेस. अगर इसमें कंपाउंड की बात करें, मेन कंपाउंड क्या रहता है? इट्स 2-chlorobenzyl malonitrile. 2-chlorobenzyl malonitrile. फॉर्मूला इज C10H5Cl2. इसे टीयर गैस कहा जाता है और इसके अलावा इसको CS गैस भी कहा जाता है और एज अ राइट कंट्रोल एजेंट यूज़ किया जाता है. तो मेन इसका कंपोनेंट क्या रहता है? क्लोरीन. ऑप्शन नंबर 2 इज बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द इंसुलिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ. इंसुलिन डैश के चयापचय को नियंत्रित करता है. मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स. सो इट्स वेरी इजी, ग्लूकोज. Next is which cell organelle is involved in apoptosis? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया. एपोप्टोसिस की बात करें, एपोप्टोसिस एक जनरल प्रोसेस रहता है, कंट्रोल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसमें सेल डेथ होती है नॉर्मली. नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट नन अपीयर्स. एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और प्रतिबिंबित करती है कि कोई भी और प्रकट नहीं होता है. white, grey, blue, black. It's black object. Black object absorb all wavelengths of light and reflect none. That's why it appears. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सभी वेवलेंथ को, लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी को भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, वो ब्लैक कलर का अपीयर होता है. ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोस्ट हीट. राइट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक. Next is the catalyst used by the action of dry HCl on an alcohol is. अल्कोहल पर ड्राई HCl की अल्कोहल क्लोराइड की तैयारी में उपयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक है
एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और कॉपर। इसकी सिंपल रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या रहती है, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है विद ड्राई HCl टू फॉर्म अल्काइल क्लोराइड। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन की जाती है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड रहता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, जबकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करता है और यहाँ कार्बोकैटायन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन की रिक्वायरमेंट रहती है कि ताकि वो अटैक करें अल्कोहल के ऊपर। फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस की बात करें, सेम ये भी एक लुईस एसिड है। नेक्स्ट इज जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आयनिक मीडियम की फॉर्मेशन करता है और ये अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिंक क्लोराइड will act as a catalyst. Next is the function of the centrosome is, centrosome का कार्य क्या है? Formation of spindle fibers, osmoregulation, secretion, protein synthesis. Yes, students, what can be the right answer? The right answer is option number A, formation of spindle fibers. स्पिंडल फाइबर माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन स्ट्रक्चर रहती हैं जो जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने का काम करती हैं। सो सेंट्रोसोम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। दिस इज पिक्टोरियल व्यू। इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रोसोम की साइकिल क्या रहती है। सेंट्रोसोम ओरिजिनली, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स रहते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, मदर सेंट्रियोल एंड डॉटर सेंट्रियोल। फर्स्ट सेंट्रियोल की डिसएंगेजमेंट हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। देन सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाती है, न्यू कॉपी फॉर्म हो जाती है, मदर और डॉटर न्यूक्लियाई सेंट्रियोल कंबाइन हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या रहता है, सेंट्रियोल की एंगेजमेंट हो जाती है, जो न्यू कॉपी फॉर्म हुई है और ओल्ड को आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। देन सेंट्रोसोम की मैचुरेशन होती है, उसके बाद अगेन ये सेंट्रोसोम जो वो सेपरेट हो जाते हैं और बीच में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बाइपोलर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपका मेटाफेज में देखा जाता है, मियोसिस में, माइटोसिस में। प्रोफेज में सेंट्रोसोम की सेपरेशन हो जाती है और मेटाफेज में स्पिंडल की फॉर्मेशन कर दी जाती है इन सेंट्रोसोम के द्वारा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सेल डिवीजन प्रोसीड होती है। सो दिस इज अबाउट सेंट्रोसोम। नेक्स्ट इज a needle or a pin floats on the surface of water because of, सुई या पिन पानी की सतह पर तैरती है क्योंकि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, विस्कोसिटी, एडिजिव फोर्सेस। यस, व्हाट कैन बी द राइट आंसर? ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ, इनके बीच में क्या होता है, एक इनविजिबल इलास्टिक स्किन की फॉर्मेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये इलास्टिक स्किन कहलाती है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो लीड्स टू फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द नीडल्स बेट। जो सरफेस टेंशन रहता है वाटर का, वो इसमें इतनी फोर्स रहती है कि वो नीडल बेट को इजीली सपोर्ट कर सके। सो ड्यू टू सरफेस टेंशन these floats on the surface of water. Next is, which one of the following is used to make parachute? पैरासूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कपास, रेशम, जूट, नायलॉन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। नेक्स्ट इज, which instrument is used to determine the intensity of color? रंगों की तीव्रता निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? कैथेटोमीटर, क्रोनोमीटर, कलरीमीटर और कम्यूटेटर। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी, कलरीमीटर, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। अदर ऑप्शंस की बात करें, कैथेटोमीटर इज यूटिलाइज्ड टू डिटरमिन द हाइट, क्रोनोमीटर
to measure the longitude of a vessel at sea. Then commutator is used to convert AC to DC, alternating current to direct current. So this is all about today. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe. And for further notification, press bell icon. Thank you.